सभी बच्चों को नमस्कार। बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 वेक्टर कैलकुलस की। नहीं हो सकता है किसी के यहाँ सेमेस्टर 2 में चलती हो, नहीं बात वेक्टर कैलकुलस की हो रही है, जिसमें हम आज बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, मतलब वो था स्केलर फंक्शन, लेकिन ग्रेडियंट निकल के जो आया था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। तो अब एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स हैं वे, देन प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ आर ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी आपको प्रूफ चेक करना है ग्रेडियंट ऑफ आर ए बी, कॉमा लगाओ चाहे ना लगाओ, ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आर ए और बी सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली सिलेबस में हटा दिया गया, ये आपका जो लिखा है ना, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमको क्लास 11-12 में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है शायद। तो यानी ये ऐसा को लिखा है, ए बी सी को लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका वेक्टर मेथड था, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका डिटरमिनेंट मेथड था कि डिटरमिनेंट में ये ए के कोफिशिएंट लिखते थे A1 A2 A3, बी के B1 B2 B3 और सी के C1 C2 C3। इस तरीके से वैल्यू हम निकालते थे। जिन लोगों ने, अब हम कहेंगे जेई की तैयारी किया होगा, तो आप कहोगे अच्छा जेई की तैयारी करते तो क्या बीएससी कर रहे होते। नहीं, ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक है, चिंता मत करिएगा, बीटेक में भी आई है। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करिए। आपको आर ए बी निकालना पड़ेगा, उसकी पहले ग्रेड लगाना पड़ेगा। ग्रेड बोले तो डेल। ठीक है, तो आर ए बी निकालने के लिए चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले तो कुछ मानो भाई, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। आर को क्या मानेंगे, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, चूंकि आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, और कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड माना जाता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड माना जाएगा। ठीक है, और वेक्टर ए को हमने एज्यूम कर लिया A1i प्लस A2j प्लस A3k, और वेक्टर बी को एज्यूम कर लिया हमने B1i प्लस B2j प्लस B3, ये हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब पहले तो आर ए बी निकालेंगे। आर ए बी, आप चाहे बीच में कॉमा लगाओ चाहे लगाओ। इसका तरीका क्या होता है, डिटरमिनेंट पहले आर में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। कैसे लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर ए के लिखो A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, और डिटरमिनेंट खोलना आपको आता है। ठीक, कैसे खोलते हैं, पहले एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, A2 B3, राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, मैनेज करिएगा, A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस करके डिटरमिनेंट ओपन की जाती है। y लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के लिखेंगे, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ए क्रॉस बी है ना, तो उसमें के लिखा जाता है, वही दिमाग में आ रहा है। z लिखेंगे, रो कटा कॉलम कटा, आ गया A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन बदल जाएंगे। समझ में बात नहीं, जब मुझे ए क्रॉस बी लाना होगा, तो यहाँ आई जे के आ जाएगा, मतलब यहाँ आई जे के आ जाएगा और रेस्ट वही रहेगा, तो ये ए क्रॉस बी का एक्सपेंशन होता है। वो तो बात की बात है। अब आपको निकालना है ग्रेड ऑफ आर ए बी। ग्रेड आर ए बी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आई मतलब डेल ऑफ आर ए बी। ठीक, इसका मतलब होता है आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर वाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड ऑफ ये पूरी क्वांटिटी हम यहां लिखे दे रहे हैं, बस ये आगे लिखी हुई है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स, तो यहां आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस हमने y कर दिया है, तो आएगा B1 A3
माइनस A1B3 और प्लस हमने Z कर दिया है, यह आएगा A1B2 माइनस B1A2। जरा समझने की कोशिश करिए, अगर इसको सॉल्व करने के बाद x की जगह I आ जाए, y की जगह j आ जाए और z की जगह k आ जाए, तो क्या हम सेम डिटर्मिनेंट लिख करके यहां पर I j के लिख सकते हैं? थोड़ा डाइट करने जा रहे हैं, लिख सकते हैं ना। अब जरा समझने की कोशिश करो, जब आप इसको खोलेंगे, ये ग्रेड RAB लिखेंगे, सावधान, इसको अंदर ले जा रहे हैं, राइट कर रहा हूं, उसको अंदर ले जाएंगे, ये पूरा टर्म x के साथ आएगा, तो y के टर्म का, भाई y अकेला है ना, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो y के टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, केवल x का 1 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां I आ जाएगा? गाइड कर रहा हूं भाई, I पहले से यहां लिखा हुआ है, यहां पर I पहले से लिखा हुआ है, I डिवाइड अपॉन डिवाइड x ऑफ दिस, तो इसका जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, उसके साथ I बचेगा। समझ में आई बात नहीं आई? आगे ना, प्लस प्लस लगा दिया। जब ये y का टर्म ले जाओगे अंदर, तो y, भाई y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x का तो 0 हो गया और z का 0 हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो y तो 1 बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में j आ गया, तो क्या यहां j नहीं आ जाएगा है? और यहां k आ जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आई? हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने शॉर्टकट मार दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब आपका क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है ग्रेड RAB इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, और आपने पढ़ा होगा ये A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है, यही आपको प्रूफ करना था। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ठीक है नहीं, तब है तो है, तो इस प्रकार से करिएगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।